हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का आपकी अपनी क्लास ए के मैथ स्टडी में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले हमने सीखा था गुण जोड़ बाकी, आज हम सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा सीखेंगे। और ये होता है गुणे का निशान। गुणे का निशान कैसा था? ऐसे क्रॉस जैसा, ये एक्स होता है ना, एक्स ABCD का एक्स, वैसे ही होता है निशान। आई बात समझ में? ये होता है गुणे का निशान। किसका निशान है? गुणे का निशान। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हमारी क्लास आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। गुणा करना है। क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 5। इस 5 के नीचे इस मान मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गुणे का निशान बना दिया। अब हमें करना कैसे है? देखिए, गुणे में शुरुआत जो संख्या पहले लिखी हुई, इस संख्या के ऊपर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? यहीं से शुरू करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। आई बात समझ में? मतलब जो संख्या नीचे लिखी है उसका तो हमें क्या करना है? पहाड़ा बोलना है। और कितनी बार बोलना है वो हमें कैसे पता चलेगा? उस संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उससे हमें पता चलेगा। अर्थात 5 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 5 बार बोलना है। तो बोलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। अब 25 कैसे लिखते हैं? 2 और 5, 2 अंक मिलकर 25 बनते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना हम 25, 2 और 5 मिलकर क्या बनते हैं? 25 बनते हैं। अब 25 में हम क्या करेंगे? ये जो 5 कितने हैं? लास्ट वाली संख्या है। तो इस 5 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाली संख्या को। आई बात समझ में? अब पहला जो अंक है मतलब 2, क्या बच गया? 2। इस 2 को हम कहाँ लिखेंगे? 5 के पास जो संख्या है 2, मतलब 5 से पहले जो संख्या लिखी हुई है इसके ऊपर हम यहाँ लिखेंगे असल में 2। तो 25 का 5 हमने यहाँ लिखा नीचे और 2 हमने क्या किया? ऊपर यहाँ लिखा असल में। आई बात समझ? अब जैसे 5 का 5 से गुणा किया था वैसे ही हम 5 का किससे? 2 से गुणा करेंगे। मतलब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे। आई बात समझ? तो बोलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आया उत्तर? 10। अब उस 10 के अंदर ये जो 2 हसल है ये भी जोड़िए साथ में। तो 10 और 2 10, 11 और 12 कितने हो गए? 12। अब 12 को कैसे लिखते हैं? 1 और 2 ऐसे लिखते हैं। 1 और 2 मिलकर क्या बनते हैं? 12 बनते हैं। अब इसमें देखो पहली अंक जो है वो क्या है? 1 और फिर क्या लिखा? 2 लिखा। तो ये जो बाद में जो संख्या लिखी है ये संख्या हम लिखेंगे यहाँ नीचे। मतलब जिसका हम गुणा करें उसके नीचे संख्या नीचे। आई बात समझ? जैसे 5 का 2 से किया, 20 से किया तो इसके नीचे इसका उत्तर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसमें 12 में 2 तो हमने लिख दिया, पीछे क्या बचा? 1। तो ये 1 कहाँ आएगा? अभी संख्या है ऊपर, तो हम इस संख्या के ऊपर यहाँ पे 1 हसल लगा देंगे। आई बात समझ में? अब क्या करना है? जैसे 5 का गुणा 5 से 2 से किया वैसे ही अब किससे करना है? 3 से करना है। तो 5 का गुणा किससे करना है? 3 से। तो करिए 3 से, मतलब 5 का पहाड़ा 3 बार बोलिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। उस 15 में ये एक असल जोड़ लीजिए। कितने हो जाते हैं? 16। अब हम 16 जो है वो पूरी संख्या हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। आई बात समझ में? क्यों लिखेंगे? ये मैंने आपको जोड़ में भी बताया था, याद हो तो। देखो क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 के पास में कोई ऊपर यहाँ कोई संख्या है ही नहीं। अगर होती तो हम ये जो 1 है हसल ये ऊपर लगा लेते संख्या के ऊपर। अब कोई संख्या ही नहीं है तो असल कहाँ लगाए? इसीलिए ये 1 जो है वो 1 6 के पास ही रहेगा। आई बात समझ में? यही पूरी संख्या हम लिखेंगे। समझ गए? इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, ऐसे संख्या लिखनी है। आई बात समझ में? इस तरीके से काम करना है। अब देखिए ये तो हुआ एक लड़ी का गुणा। आई बात समझ? अब जैसे आपको करना है मान लो 2 लड़ी का गुणा, तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए उसमें पहले मैं आपको एक लिख के दे देती हूँ, 1 लड़ी वाला गुणा। मतलब जो आपको खुद करना है, ये पहले इसको देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद आप इसका उत्तर खुद करोगे। जैसे 4, 5, 7। अब इसका गुणा आप करोगे 6 से। किससे करोगे? 6 से गुणा करोगे। ये जोड़ बाकी गुणा ये आपको कब आएगा? जोड़ बाकी कब आएगा? जब आपको गिनती अच्छे से याद होगी, संख्याओं का ज्ञान होगा, तभी आप उनको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और गुणा आप कब करो पाओगे? जब आपको अच्छे से पहाड़े याद होंगे।
अगर पहाड़े आपको याद है तो आप गुणा कर सकते हो, और गिनती याद है तो आप गुणा करने पर जो भी संख्या आती है उस संख्या को आप अच्छे से लिख सकते हो। आई बात समझ में? इसीलिए पहले जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब को करने से पहले क्या करना चाहिए? गिनती और पहाड़े आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। संख्या की ज्ञान जो है, वो संख्याओं का ज्ञान जो है आपको अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। आई बात समझ में? और ये वीडियो सभी के लिए है जिनको गुणा नहीं आता है, जो अभी भी सीखना चाहता है गुणा, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हुआ एक लड़ी का गुणा, अब हम करेंगे 2 लड़ी का गुणा। ठीक है, चलो कैसे करते हैं देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से है, कुछ नहीं है, उसमें एक संख्या बढ़ जाएगी, एक लाइन यहाँ बढ़ जाएगी और फिर उनको जोड़ना है। बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल सरल है और कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैंने लिखा 6, 7 और 5, यहाँ 5 के नीचे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4, मतलब 7 के नीचे 4 और इंटू का निशान बना दिया। ये हो गई दूसरी लड़ी का गुणा। आई बात समझ में? अब कैसे करना है देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक लड़ी में 5 से गुणा किया था, उसी तरीके से सबसे पहले हम 3 का इन सबसे गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी लड़ी शुरू करने से पहले हम इंटू का निशान लगाएंगे। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या आता है? इंटू का निशान, उसके बाद दूसरी लड़ी की संख्या शुरू होती है, समझ गए? फिर उन दोनों लाइनों को जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 का पहाड़ा बोलिए आप 5 बार, मतलब 3 का पहाड़ा बोलना है कितनी बार? ऊपर संख्या देखो कितने लिखे हुए 5, मतलब 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 5 बार बोलना है। वेरी गुड। तो 3 का पहाड़ा बोलिए 5 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 15 का यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5 लिखेंगे। और बचा क्या? 1, वो 1 कहाँ लिखेंगे? 5 के पास क्या है? 7, 7 के ऊपर एक हसल में चला जाएगा। आई बात समझ में? अब जैसे 3 का 5 से गुणा किया था, वैसे 3 का किससे करना है? 7 से गुणा करना है। तो करिए, 3 का पहाड़ा 7 में बोले 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छंग 18, 3 साते 21, 3 साते 21। अब 21 के अंदर आप ये देखो हसल लगी हुई है, तो ये 21 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ये हसल भी जोड़नी पड़ेगी। एक और जोड़ दो। 21 के बाद क्या आता है? 22, यानी कि 2 2 22। तो अब देखो 22 को कैसे लिखते हैं? 2 2 22 ऐसे लिखते हैं हम, 2 2 22। अब लास्ट अंक जो है वो मैंने क्या कहा था आपको, क्या बताया था कि जोड़ रहे हैं या बाकी कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, जो भी संख्या कर रहे हैं उस संख्या के उत्तर जो है उस संख्या के नीचे ही उसका उत्तर आएगा। आई बात समझे? तो ये क्या है? 2 लास्ट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। बचा क्या? एक और 2 बच गया। इस 2 को हम 6 के ऊपर हसल में लिख लेंगे। आई बात समझ में? तो जैसे 3 का 5 से 7 से गुणा किया, वैसे ही अब 6 से गुणा करेंगे। तो करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छंग 18। अब 18 के अंदर ये 2 हसल जोड़ो। देखो 6 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, हसल लगी हुई है ना, तो इन 2 को भी जोड़ना है। तो 3 छंग कितने थे? 18 थे। 18 में 2 और जोड़ दो, 18 19 और 20। अब 20 को हम क्या करेंगे? पूरा 20 यहीं नीचे लिख देंगे, पूरी संख्या। क्यों? क्योंकि 6 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, तो हम ये जो 2 है वो असल कहाँ लगाए? नहीं लगा सकते ना, इसीलिए हम पूरा 20 यहीं नीचे लिखेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से करना है। अब देखो 3 का तो काम हो गया, इन सभी से गुणा कर लिया हमने। अब क्या करना है? अब कौन सी संख्या बच गई? 4। मतलब जैसे 3 का सबसे गुणा किया था, वैसे ही हमें 4 का इन सबसे गुणा करना है। ठीक है, लेकिन 4 का गुणा करने से पहले हमें क्या करना है? इस 5 के नीचे, मतलब ये लास्ट वाला जो अंक है ना, ये इस 5 के नीचे सबसे पहले हमें क्या करना है? इस 5 के नीचे इंटू का निशान बनाना है। क्या बनाना है? इंटू का निशान बनाना है। समझ गए? क्रॉस करना है। अब इसके बाद अब जो गुणा करेंगे हम, मतलब 4 का गुणा 5 से करेंगे, जो भी संख्या आएगी वो हम इसके बाद से संख्या लिखेंगे। आई बात समझ में? तो करिए, 4 का 5, सबसे पहले 4 का 5 से गुणा कीजिए, मतलब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना? 5 बार। तो बोलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 20 का क्या लिखना है? यहाँ पे लास्ट वाला अंक क्या आता है? 20 कितने होते हैं? 2 और 0, 2 अंक मिलकर 20 बनते हैं। कौन सा? 2 और 0 20 होते हैं। तो ये जो लास्ट अंक क्या है? 0। तो इस 0 को हम यहाँ लिख देंगे। पीछे क्या बचा? 2। अब हमने अभी किससे गुणा किया? 4 का 5 से किया था। 5 के बाद क्या है? 5 के बाद, मतलब 5 के 5 में 5 से पहले ये संख्या क्या है? 7 है। इस 7 के ऊपर, यहाँ 1 के ऊपर, इसके ऊपर हंस लगेगी। कितने? 2 लगेंगे। कितने लगेंगे? 2। अब 4 का गुणा 7 से कर दो, मतलब 4 का पहाड़ा 7 बार बोलो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 साते
28। 28 के अंदर ये जो हसल जोड़ो 2। अब कौन सी जोड़नी है, हसल कौन सी जोड़नी है, ये जो अभी जो हमने नई वाली हसल है जो अभी लिखी है हमने 2, ये 2 जोड़ना है, ना कि 1 जोड़ना है। 1 नहीं जोड़ना है, क्यों? 1 तो पहले वाले की हसल है, मतलब 3 वाली संख्या से गुणा किया तब हसल आई थी, वो है, वो हमें पहले वाली नहीं जोड़नी है, नई वाली हसल जोड़नी है। आई बात समझ में? तो चारों साथे कितने होते हैं? 28। 28 में ये 2 हसल जोड़ 28, 29 और 30। 30 का क्या आएगा यहाँ पे? 0, हसल लगी 3। वेरी गुड। जिस तरीके से 4 का 7 से गुणा किया उसी तरीके से 4 का 6 से गुणा करना है। समझ में? मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार बोलना है। अब आप भाई 4 का पहाड़ा 6 बार नहीं बोल रहे हो तो आप क्या करो, भले आप चाहो तो 6 का पहाड़ा 4 बार भी बोल सकते हो, उत्तर वही आने वाला है। चाहे 4 का पहाड़ा बोलो चाहे 6 का पहाड़ा बोलो। तो बोलिए 4 का पहाड़ा 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। अब देखो 6 का पहाड़ा 4 बार बोल के देख लो तो भी उत्तर वही आने वाला है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। आई बात समझ में? तो चाहे 4 का 6 बार बोलो या 6 का 4 बार बोलो, उत्तर कितना आएगा? 24 आएगा। अब उस 24 के अंदर ये जो नई वाली असल है, नई वाली असल कौन सी है? 3। इस 3 को 24 के अंदर जोड़ो, 24, 25, 26 और 27। अब 27 पूरे यहाँ संख्या, पूरी संख्या यहाँ लिखनी है 27। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं है ऊपर, तो हसल कहाँ जाएगी? नहीं जा सकती, इसलिए हम इसके पास में ही लिखेंगे। अब इन लाइन खींच दो। अब इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों लाइनों को क्या करना है? जोड़ना है हमें। इस इंटू का मतलब यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ 0 है। अब 5 के अंदर ये जोड़ेंगे तो इस संख्या पर कोई असर नहीं होगा, ना तो ये बढ़ेगी ना ये घटेगी। जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी वापस। 5 का 5 आ गया। अब 2 के अंदर 0 जोड़ दो। 0 का मतलब कुछ नहीं होता इसके अंदर, तो 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो ना संख्या बढ़ेगी ना संख्या घटेगी, 2 का 2 ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 आ गया। 0 में 0 जोड़ दो तो उत्तर कितना आया? 0 आया। 2 में 7 जोड़ दो तो 2 और 7 कितने हो गए? 9। 7, या फिर ऐसे जोड़ दो, 7 और 2 जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, आपको उत्तर वही आने वाला है। तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो यहाँ लिख दो 9 और 2 का 2 ही रहेगा। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो यहाँ पे जोड़ दिया, इसमें 2 और 7 को जोड़ा, उत्तर कितना आया? 19 आ गए मान लो। तो 19 में आ गए तो 9 तो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो 1 होगा इसका, वो हम कहाँ लिखेंगे? इस 2 के ऊपर यहाँ हसल लगाएंगे। आई बात समझ? फिर इन दोनों को जोड़ कर यहाँ पे लिख लेंगे। आगे बात समझ में? ये इस तरीके से काम करना है। समझ गए? तो चलिए आपको एक मैं होमवर्क देती हूँ जो आप पहले इसको देखोगे, अच्छे से समझोगे, सीखोगे, उसके बाद आप वो खुद करोगे ताकि आपका दोहरान हो जाए, आप भूलो नहीं। अच्छे से ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है? 3 ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा भूलो नहीं इसको। 9 और 4 गुणे का निशान, ये आप खुद करोगे और इसका उत्तर हमें कमेंट करके भी बताना। अब जैसे 3 लड़ी का गुणा करना है, मान लो ये 1 लड़ी का हुआ, ये 2 लड़ी का हुआ। अब मान लो 3 लड़ी का करना है तो 3 लड़ी का क्या होगा? जैसे यहाँ पे इंटू है ना, इसकी जगह हम कोई संख्या दे देगा वो, और यहाँ पास में इंटू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक थे ना, 2 लाइनें, दोनों लाइनों को जोड़ा था। 3 लड़ी में क्या होगा? एक लाइन और बढ़ जाएगी और एक इंटू की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ भी इंटू होगा। तीसरी लड़ी शुरू करेंगे तब आएगा इंटू, यहाँ इंटू और एक यहाँ इंटू। पहले 2 लड़ी में 1 इंटू था, 3 लड़ी में क्या हो जाएगा? 2 इंटू हो जाएंगे और फिर संख्या शुरू होगी, फिर 3 लाइनें हो जाएगी, तीनों लाइनों को साथ में जोड़ना, ये होता है 3 लड़ी का गुणा। आई बात समझ में? इस तरीके से करते हैं 3 लड़ी का गुणा। अगर आपको समझ में नहीं आया है 3 लड़ी का गुणा और आपको अलग से क्लास 3 लड़ी की चाहिए, मतलब 3 लड़ी के गुणे की क्लास अलग से चाहिए, आपको सीखना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपके लिए वो 3 लड़ी की क्लास जो वीडियो है गुणे वाली, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।